हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर है और इसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में देखेंगे। ये एआई से बना हुआ वीडियो है और इसीलिए मैंने इसको दूसरे चैनल पर अपलोड किया है, क्योंकि ये जो है नए चैनल पर मैंने अपलोड किया है। तो ये चैनल आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस पर भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। और साथियों, आप सभी लोग इस पर सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में लिखिएगा पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करके कमेंट में पीडीएफ लिखेंगे तो मैं इसका पीडीएफ जो है आपको ग्रुप पर, जिसका लिंक की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो आप पहले से जुड़े हुए हैं उस ग्रुप पर, आपको इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ दे दूंगा, तो उससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हम समझते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग आखिर होता क्या है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब समझते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है एआई की मदद से। ओके, 3, 2, 1। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ हमारे खाने और पर्यावरण से जुड़ा है, बल्कि अगर कोई एग्रीकल्चर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। तो चलिए आज इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है? अच्छा, ज़रा सोचिए। अभी जो 2024 का आई कार्ड जेआरएफ का एग्जाम हुआ, उसमें अकेले इस एक टॉपिक से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, पूरे 11 सवाल आए थे। 11! मतलब ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। तो चलिए पता लगाते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, यानी इसकी नींव से। फिर देखेंगे कि इसमें करते क्या है, मतलब इसकी प्रैक्टिस और मेथड्स क्या हैं। फिर जानेंगे कि सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है, भारत में इसका क्या सीन है, और आखिर में एग्जाम में आने वाले सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, यानी इसकी आधारशिला से। इसमें हम 3 चीज़ें जानेंगे: ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, किसने शुरू की और क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? देखिए, सीधी सादी भाषा में कहें तो ये खेती का वो तरीका है जिसमें हम प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है किसी भी तरह के सिंथेटिक केमिकल यानी बनावटी खाद और कीटनाशकों को पूरी तरह से ना कहना। मकसद साफ है, मिट्टी को जिंदा रखना, पर्यावरण को बचाना और ऐसा खाना उगाना जो हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सेहतमंद हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस पूरी सोच की शुरुआत की। ये 3 नाम एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हैं सर एल्बर्ट हॉवर्ड, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड नॉर्थबॉर्न, जिन्होंने ही 1940 में पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द इस्तेमाल किया था। और तीसरे हैं जापान के मासानोबु फुकुओका, जिन्हें फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ये तीनों नाम और इनके काम, इन्हें एकदम रट लीजिए, सवाल यहीं से बनते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ ये नहीं है कि केमिकल मत डालो। इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है जिसके 4 पिलर हैं। ये सिद्धांत दिए हैं आईफोम ने, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 4 सिद्धांत हैं: हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस और केयर। मतलब सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, सबके साथ न्याय हो और आने वाली पीढ़ियों की भी देखभाल हो। इन्हीं 4 स्तंभों पर पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग की इमारत खड़ी है। तो फिलॉसफी तो समझ आ गई, अब आते हैं असली काम पर, यानी सेक्शन 2 में हम देखेंगे कि जमीन पर असल में किया क्या जाता है। स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ फसल तक का सफर कैसा होता है। ये लाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग का सार है, इसका निचोड़ है। फसल को नहीं, मिट्टी को खिलाओ, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। आम खेती में हम पौधे को ऊपर से खाद देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम मिट्टी को ही इतना सेहतमंद और जिंदा बना देते हैं कि पौधा अपनी जरूरत की हर चीज खुद ही मिट्टी से ले ले। सीधी बात है, माँ स्वस्थ तो बच्चा भी स्वस्थ। तो सवाल यह है कि मिट्टी को खिलाते कैसे हैं? केमिकल फर्टिलाइजर तो है नहीं, तो हम इस्तेमाल करते हैं प्राकृतिक चीजें, जैसे तेल निकालने के बाद बची हुई खली, केंचुओं से बनी खाद जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, हरी खाद जिसमें किसी फसल को उगाकर वापस मिट्टी में ही मिला दिया जाता है, और बायो फर्टिलाइजर्स जिसमें फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं। ये सब मिलकर मिट्टी के लिए एक बढ़िया बैलेंस डाइट तैयार करते हैं। ठीक है, मिट्टी को तो खिला दिया, लेकिन कीड़े मकोड़ों और खरपतवार का क्या? यहाँ हम जहर नहीं छिड़कते, यहाँ एक मल्टी स्टेप अप्रोच है। सबसे पहले तो
ऐसी किस्में चुनते हैं जो बीमारियों से लड़ सकें। फिर हाथ से निराई गुड़ाई करते हैं, मल्चिंग करते हैं। उसके बाद हम दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, यानी ऐसे जीव छोड़ते हैं जो कीड़ों को खा जाएं। और हाँ, रोपने से पहले गर्म पानी से बीजों का ट्रीटमेंट भी एक बहुत कारगर तरीका है। और हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जानवर यानी लाइव स्टॉक एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये अलग नहीं है, ये सिस्टम में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हैं। जानवरों से गोबर मिलता है जो खाद बनता है, और खेत से जानवरों को चारा मिलता है। ये एक परफेक्ट सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर। मान लीजिए कोई किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका प्रोडक्ट सच में ऑर्गेनिक है? यहीं पर आता है सर्टिफिकेशन का रोल। देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक का ठप्पा लगता कैसे है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज केमिकल डालना बंद किया और कल खेत ऑर्गेनिक हो गया। नहीं, इसमें टाइम लगता है। जब कोई किसान ऑर्गेनिक बनने का फैसला करता है तो उसे कम से कम 2 से 3 साल तक इंतजार करना पड़ता है। इस टाइम को कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। इन सालों में खेत को ऑर्गेनिक तरीकों से ही जोता जाता है, लेकिन उसकी उपज को ऑर्गेनिक कहकर बेचा नहीं जा सकता। ये बेसिकली खेत का डिटॉक्स पीरियड है। और ये सर्टिफिकेशन मिलता कैसे है? इसकी एक पूरी प्रोसेस है। किसान एक सर्टिफिकेशन एजेंसी को अप्लाई करता है, फिर वो एजेंसी कागज चेक करती है, फिर एक इंस्पेक्टर सच में खेत पर जाकर सब कुछ देखता है कि सब नियम से हो रहा है या नहीं, और जब सब कुछ ठीक पाया जाता है तब जाकर सर्टिफिकेट मिलता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सारा काम एक थर्ड पार्टी करती है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो जब हम बाजार में कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कैसे पहचानें? इन 2 लोगों को देखिए, एक है इंडिया ऑर्गेनिक और दूसरा जैविक भारत। अगर किसी प्रोडक्ट पर ये लोगो हैं तो इसका मतलब है कि वो सरकार द्वारा प्रमाणित है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा इंडिया की बात करते हैं। देखते हैं हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या स्टेटस है। हमारा चौथा सेक्शन इसी पर है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम के लिए ज़रूरी पॉइंट है। भारत में ऑर्गेनिक ज़मीन कितनी है, इस पर 2 अलग-अलग आंकड़े हैं। अगर भारत के एनपीओपी प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो ये लगभग 10.17 मिलियन हेक्टेयर है। लेकिन अगर इंटरनेशनल संस्था IFOAM की माने तो ये करीब 4.43 मिलियन हेक्टेयर है। तो एग्जाम में ध्यान रखना होगा कि सवाल किस सोर्स के बारे में पूछा जा रहा है। अब बात करें राज्यों की, तो एरिया के हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा एरिया वहीं है। लेकिन एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये है कि भारत का पहला पूरी तरह से ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, और उसका जवाब है सिक्किम। इसके अलावा उत्तराखंड और त्रिपुरा भी इस लिस्ट में काफी आगे हैं। सरकार भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए कई स्कीमें चला रही हैं। इनमें से 3 सबसे जरूरी हैं जिनके नाम और लॉन्च का साल एग्जाम में पूछा जाता है। NPOP यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जो 2001 में आया। NPOF यानी नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग 2004 का, और PKVY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना जो 2015 में लॉन्च हुई। ये तीनों बहुत जरूरी हैं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर। यह है एक क्विक रिवीजन राउंड जिसमें हम वो सवाल देखेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहला सवाल, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? याद रखिएगा, इसका जवाब है लॉर्ड नॉर्थबोरॉन। साल था 1940। दूसरा सवाल, और ये भी बहुत कॉमन है, फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है? इसका जवाब है सर एल्बर्ट हॉवर्ड। कंफ्यूज नहीं होना है, शब्द दिया नॉर्थबोर्न ने और फादर है हॉवर्ड। और तीसरा क्विक सवाल, नेचुरल फार्मिंग और डू नथिंग फार्मिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये है जापान के मासानोबु फुकुओका। तो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग को लगभग हर एंगल से समझ लिया। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ पुराने जमाने की खेती में लौटना है, या फिर ये हमारी खेती के भविष्य का रास्ता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।